ओम शांति। आज 24 अगस्त 2025 है और आज दादी जी की विशेषताओं में है कि आत्मिक शक्ति का दान देने वाले पुण्य आत्मा जैसे दादी थी ऐसे हमें बनना है। हमारे चेहरे से, हमारे आचरण से, हमारी रूहानियत से सबको आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो और वो भी उसको धारण कर सके, ये दान हमें देते रहना है। और इसके लिए दादी की एक और विशेषता आज आई है कि दादी हमेशा सबसे सीखते थे। कभी भी अपनी आत्मिक शक्ति को अहंकार में आकर के दादी ने ख़त्म नहीं किया। हमेशा जब तक जीना है, सीखना है, अपनी आत्मीयता को बढ़ाते रहना है और सबको दान देकर पुण्य आत्मा बन के संपूर्ण बनना है। तो आइए साथ साथ सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। दुनियावी रीति से जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए सब कुछ करता है। कहते भी हैं जो आप कहो वो करेंगे। आप आकाश से तारे लाने के लिए कहोगे तो तारे भी ले आएंगे। तो बाबा तो हमें इतनी मेहनत कुछ बताते ही नहीं। जब हम दुनियावी प्यार के लिए भी इतना कर गुजरने के लिए शक्ति रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, वायदे करते हैं, तो फिर ये तो परमात्म प्यार है। इसके खातिर तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब किसी का किसी से संबंध होता है, सगाई होती है, शादी होती है, तो सिर्फ उस व्यक्ति से प्यार नहीं होता, उसके पूरे खानदान से प्यार होने लग जाता है। उसकी माँ अपनी माँ, उसका घर अपना घर, उसकी जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी। घर में अगर कोई दूसरा जानवर भी है तो वो भी अपना लगने लगता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा को बस एक ही चीज़ चाहिए कि बच्चे संपूर्ण बने। और संपूर्ण बनने में जो बाधा आज बाबा ने बताई है, यूँ तो हमें हर एक को अपनी कमज़ोरी पता है, लेकिन बाबा ने खास कहा कि बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। अपसेट होने का अर्थ भी बाबा कई बार बताते हैं कि जो सीट बाबा ने हमें दी है स्वमान की, जिम्मेवारी की, बाबा के दिल तख्त की, उस सीट से नीचे आना ये है अपसेट होना। तो ये बाबा का प्यार तो हमें अपने से भी, बाबा अपने से भी ऊंचा उठाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो मालिक नहीं बनता, तुम तो डबल मालिक बनते हो। मेरी सिंगल पूजा होती है, तुम्हारी डबल होती है। तो इतनी ऊंची सीट बाबा ने जो हमें दी है, उससे नीचे आना ये बाबा को अपनी दी हुई चीज़ की इंसल्ट लगती है। आप किसी को कोई चीज़ दें और वो उसको ठुकरा करके कोई हल्की लेवल की चीज़ को अपना ले, तो आप क्या समझेंगे कि या तो इसको पहचान नहीं है या मेरी कद्र नहीं है, तो मेरी चीज़ की भी कद्र नहीं है। तो हमें बाबा से इतना प्यार है, बाबा की कद्र तो क्या कहें, लेकिन बाबा हमारे पूरे जीवन का आधार है। तो उनकी दी हुए स्वमान की भी, शक्तियों की भी, खजानों की भी, सीट की भी इतनी कद्र होनी चाहिए। जब इस रीति हम बाबा के प्यार में समाये होंगे तो ये है राइजिंग इन लव। दुनिया तो कहती है फॉलिंग इन लव, तो वास्तव में दुनिया तो प्यार में गिर जाती है, क्योंकि अपनी पवित्रता, अपने स्वमान को खो बैठती है, अपनी सीट को छोड़ देती है। लेकिन बाबा तो हमें और ऊंची से ऊंची सीट देते रहते हैं अपने प्यार में। तो बाबा के प्यार में हम आत्मा आगे बढ़ते चले, राइज होते रहें और संपूर्ण बनते चले। यही बाबा चाहते हैं। ओम शांति।